कुसंगति के वच ब्रज जो मन बंदर जाय, राम चरण सुख न लहे, खाद कर्म फल खाय। कुसंगति केवच ब्रज, केवच ब्रज समझते हो? खुजली वाला कुसंगति केवच ब्रज। देखो संतों ने कुसंगत के बारे में क्या कहा है। वो है केवच का वृक्ष, वो खुजली वाला, थोड़ा सा लगते ही सारा शरीर खुजाने लगता है। बादशाह अकबर और बीरबल दोनों कहीं जा रहे थे रास्ते में। सामने तुलसी का एक पौधा था और बीरबल तो हिंदू थे, सनातनी हिंदू थे। ऐसा तुलसी का पौधा था और उसको देखने उसने झुका, नमस्कार किया, प्रणाम किया। बादशाह मुसलमान थे और दोनों धर्म में काफी फेर है, फर्क है। बादशाह ने पूछा बीरबल ये क्या है? तो बीरबल कहने लगा ये हमारी माता है। और माता के सामने मैं उनको प्रणाम किया, उनके सामने झुका। तो उठा के अकबर ने उस तुलसी के पेड़ को उखाड़ के फेंक दिया। ये गई बोले तुम्हारी माँ। अब गुस्सा तो आ गया, मगर बादशाह थे, कर भी कुछ कर नहीं सकते थे। जैसे तैसे इतना सारा अपमान अपने दिल में पचा के और बादशाह अकबर के साथ आगे बढ़ने लगे, वार्तालाप करने लगे। उनको ऐसा नहीं लगने दिया कि बीरबल की उससे गुस्सा आया। आगे जाके एक बड़ा पौधा मिला, तो उसके बारे में पूछा कि बीरबल ये बड़ा पौधा किसका है? तो उसने कहा ये मेरे बाप का है। क्या कहा? मेरे बाप का है। अब इसने तो पहले माँ को उठा के पकड़ के फेंक दिया था, अब बाप को ही पकड़ के फेंकना चाहा। बीरबल ने उसको प्रणाम किया। वो था खुजली का पेड़। वास्तव में क्या था? वो खुजली का पेड़। अब बाप है ऐसा बीरबल ने कहते ही बादशाह अकबर ने उसे उखाड़ने के लिए उसको हाथ लगाया और फेंक दिया। फेंकते ही सारे शरीर में खुजली। अब यहाँ खुजा, यहाँ खुजा, यहाँ खुजा। बीरबल बीरबल ये मुझे क्या हुआ? जल्दी लाओ वैद्य जी को, कुछ न कुछ उपाय करो, नहीं तो खुजाते खुजाते मेरा शरीर पूरा लाल हो जाएगा। हो सकता है शरीर से खून भी निकले, कुछ उपाय करो। और ये क्यों हुआ ये बताओ। बीरबल ने कहा ऐसा है, आपने मेरी माँ को उठा के फेंक दिया था, मेरे पिताजी हो गए नाराज, इसलिए उन्होंने आपको ये सजा दी है। तो खुजली का पेड़ आप जानते हो, संतों ने कहा है कुसंगति केवच वृक्ष। ये खुजली का पेड़ है कुसंगति। संगत बिन तिरियो नहीं, ना सुधरियो जगमाय, और डूबे सोई सुखराम कहे कुसंगत में जाए। सत्संग के बिना उद्धार नहीं है। जिसको अपना जीवन सफल बनाना है वो सत्संग उन्हें करनी ही चाहिए।
ये भी बात है, सत्संग में सभी बातें हमारे पल्ले पड़ती है नहीं पड़ती है वो बात अलग है, मगर कुछ न कुछ यहाँ से आप पाकर जाओगे। यहाँ खोना कुछ नहीं है, यहाँ लगाना कुछ नहीं है, सिर्फ लेना ही लेना है, लेना ही लेना है। एक सेठ जी थे, धन के लोभी कंजूस लालची, मगर भाग्य बड़ा ऊंचा था। उसकी पत्नी बहुत शालीन थी, गुणवान थी, सत्संगी थी। और पत्नी हमेशा अपने पति को कहती थी कि चलो सत्संग को चलो, गुरु महाराज के दर्शन करने चलो। शेठ जी कहते अभी मैं कहाँ मरा जा रहा हूं, पहले धन कमा लूं, पहले पैसे कमा लूं, फिर आराम से सत्संगी करना है, फिर दर्शन करते रहूंगा। अभी मैं कहाँ मरा जा रहा हूं, जो तुम मेरे पीछे लगी हो, चलो सत्संग को, चलो सत्संग को, चलो गुरु दर्शन को। बेचारी सुन लेती और दुखी होकर बैठ जाती। और कहीं गांव में सत्संग होती या गुरु महाराज आते तो और कहती कि चलो ना, गुरु महाराज आए हैं, दर्शन करेंगे, सत्संग करेंगे, सत्संग सुनेंगे। वो कहता तुम मेरे पीछे क्यों लगी हो, अभी तो पैसा कमाना है, और मैं कहाँ अभी मरा जा रहा हूँ, तुम मेरे पीछे सत्संग में चलो, गुरु दर्शन को चलो, गुरु दर्शन चलो। बेचारी और दुखी हो गई। शाम को शेठ जी को आया अटैक, बहुत तगड़ा जबरदस्त अटैक आया। एडमिट किया। एडमिट करने के बाद जैसे तैसे डॉक्टर ने इलाज किया, उसकी जान बच गई। और कहा कि आप शेठ जी को पूरी तरह से उस पर नजर रखो, दूसरा अटैक कभी भी आ सकता है, ये दवाई लो, इसको समय पे खिलाओ। अब ये सब सेठानी को समझा दिया डॉक्टर ने। दोनों पति पत्नी घर गए। अब घर जाते ही सेठ ने कहा शाम होने आ रही है, जरा दवाई की कोई फिक्र है कि नहीं तुम्हें। सेठानी कहने लगी हाँ दे रही हूँ। और घंटा बीत गया, दवाई तो ला नहीं रही है, कहाँ गई, कहाँ दवाई क्यों नहीं दे रही हो। अभी दे रही हूँ, अभी तुम कहाँ मरे जा रहे हो, अभी तुम कहाँ मरे जा रहे हो, मरे जा रहे हो, अगर दवाई नहीं दोगी तो मैं तो मर ही जाऊंगा। क्या तुम मुझे मारना चाहती हो, क्या तुम्हें पता नहीं डॉक्टर ने क्या कहा। मांगते रह गए और वो हाँ हाँ करती गई, दवाई कुछ लाई नहीं। जब बहुत जोर से चिल्लाने लगे तो बड़ी मुश्किल से दवाई लाई। कहने लगी जब मैं सत्संग को चलने को कहती थी, गुरु दर्शन को चलने को कहती थी, तो आप क्या कहते, कहाँ मैं मरा जा रहा हूँ, और अभी दवाई तुमको 1 घंटा क्या देर हो गई तो तुम मरे जा रहे हो क्या। फिर सेठ जी ने कहा मुझे ठीक होने दो, और ठीक होने के बाद अब मैं सब बच्चों के हवाले स्वाधीन करूंगा और तुम्हारे साथ सत्संग में ही जाऊंगा। तो संगत बिन तिरियो नहीं, आदि से अंत तक आप प्रमाण देख लो। जिन्होंने सत्संग करी है उसका उद्धार हुआ है, और जो कुसंगत में गए हैं वो डूब गए, उनका सर्वनाश हुआ है। सत्संगत सब में सिरदारा, सर्वश्रेष्ठ इस संसार में क्या है तो सत्संगत। और खान पान बिसरावे सारा, खान पान बिसरने का मतलब संसार से सुख दुख ये सत्संग भुला देती है। हम अभी सब छोड़ के आए अपने घर पे, अभी यहाँ बिल्कुल निर्मल मन से हम ज्ञान लेने के लिए आए। अभी कोई आदि व्याधि ताप आपके सामने नहीं है। आपने मन बना लिया है कि हमको सत्संग जाना है, सत्संग सुननी है, तो अभी हमने सारे झंझटों को अपने से दूर कर दिया। सत्संग में परिवार के साथ आना चाहिए, क्योंकि या तो अपने आप में तय कर लो कि हमने जो रास्ता पकड़ा है वो सही है,
अगर आपने आपको अपने दिल से ये प्रश्न पूछो, दिल के अंदर से अगर आपको जवाब आ रहा है कि ये रास्ता बहुत सही है, हम इस रास्ते से चलते चलते हमारी 84 इसी रास्ते से कट जाएगी, हमारे सारे कर्म कट जाएंगे और हम आनंद पद में जाएंगे जहां आनंद ही आनंद है। ये बात अगर आपके मन में पक्की है तो दूसरी बात भी ध्यान में रखो कि आपके परिवार का क्या, आपके बच्चों का क्या, आपकी बहू का क्या, आपकी बेटी का क्या। आप सालों से उसे सत्संग में नहीं ला रहे हो, बड़ी मुश्किल से गांव में सत्संग हुई तो आती होंगी बेचारी। तो आप अगर इस ज्ञान पे, महाराज पे इतना विश्वास करते हो, भरोसा करते हो, और ये भी आपको पता है कि आपकी 84 कटने वाली है, तो इसका मतलब आपके परिवार वाले 84 में जा रहे हैं, आप उनको 84 में भेज रहे हो। या तो आपको विश्वास नहीं है, आपको अगर पक्का विश्वास है तो अपने परिवार वाले लोगों के यहाँ पे लाना चाहिए, जो कि अब जरूरी है। एक बूढ़ा था 70 साल का, न उसको कान से सुनाई देता था, न आंख से दिखाई देता था, ऐसे ऐसे चलता था, और बहुत जोर से बोलने पर उसको कुछ सुनाई देता था। गांव में सत्संग चल रही थी और सत्संग में सबसे आगे आता था और यहाँ सामने आके बैठता था, और सत्संग समाप्त होने के बाद जाता था। अब लोग कहते हैं राम राम से कि बाबा जी सुनाई देता क्या? नहीं। दिखाई देता क्या? नहीं। फिर यहाँ क्यों आते हो? जब सुनाई नहीं देता, जब दिखाई नहीं देता तो क्यों आते हो? कहीं गिर जाओगे, किसी का धक्का लग जाएगा, और सामने आके बैठते हो, क्या कारण? अब उस बूढ़े ने बहुत जबरदस्त उत्तर दिया। जो बूढ़ा कर सकता है वो हम और आप नहीं कर पा रहे। बूढ़े ने कहा मुझे दिखाई नहीं देता, मुझे सुनाई नहीं देता, ये बात सही है, फिर भी आप पूछ रहे हो सत्संग में क्यों आता हूं, तो ये मेरे नाती है, पोता पोती, इनको तो दिखाई देता है, इनको तो सुनाई देता है, मैं मेरे लिए कहाँ आ रहा हूं? अब मेरा क्या रहा है? मैं तो इनके लिए आ रहा हूं। संगत बिन तेरी हो नहीं, ना सुधर्यो जुग माय, डूब्यो सोई सुख राम कहे, कुसंगत में जाय। कितनी विचित्र बात है। सत्संग में बार बार आने पर भी कुछ कुछ बातें पल्ले पड़ती है, कुछ कुछ बातें सिर के ऊपर से चली जाती है। ये ज्ञान अथाह ज्ञान है, ऊंचा ज्ञान। और यहाँ तो हर बात को समझाया जाता है, भजन भी सिखाया जाता है, फिर भी बड़ा समय लगता है हमको पूरा सत्संगी बनने के लिए। एक रामसनी को सत्संगी बनने में काफी अरसा लगता है। रामसनी तो हम कल बन जाएंगे, आज बन जाएंगे, मगर एक सत्संगी बनने में कई झंझोटों से मुक्त होना पड़ता है। कई तरह के हमारे पीछे दुविधाएं खड़ी होती है, बाधाएं खड़ी होती है। दरिया साहब कहते हैं, दर्शन आड़ा सहस्र पाव, परसन आड़ाला, सुमिरन आड़ा क्रोड़ पाप है, जन दरिया की साख। एक रामसनी को सत्संगी बनने में कितनी बाधाओं को पार करना पड़ता है, ये देखो। दर्शन आड़ा सहस्त्र प्राप्त। दर्शन का मतलब क्या है? सत्संग में जाना, सबसे मेल मुलाकात करना, वाणी जी का दर्शन करना, संतों का दर्शन करना। ये दर्शन मात्र के लिए हम घर से निकलते हैं तो हमारे हजारों पाप में से कोई न कोई पाप बीच में आके खड़े हो जाते।
किसी की शादी है, कहीं कोई मर गया, वहां जाना है, सत्संग में जाने का हम मन बनाते हैं तो ये कर्म हमारे कैसे आड़े आते हैं। कोई समय पे मेहमान आ जाएगा, उसी समय अब निकलेगी, मेहमान आया, अब जाओ भाई तुम, मैं तो नहीं आ पाता। हम रुके नहीं है, हमको रुकाया गया है। हमको हमारे कर्म में संगत के लिए जाने नहीं दिया, हमको रुकाया है। हम समझते हैं कि हम रुके, हम नहीं रुके। कोई न कोई कर्म आड़ा आता है और उस कर्म के कारण हम दर्शन मात्र के लिए नहीं जा सकते। फिर आती है प्रसंग की बात। राम राम। अब यहाँ ये है प्रसंग का मौका, आपको वो ज्ञान सुनने का वो मौका मिल रहा है। अब ये जो 2.5 घंटे आपके पास है, ये आप सत्संग सुनने के बहुत अच्छे समय में आप यहाँ आए हो। तो 2.5 घंटे अगर आपको यहाँ चैन से बैठने दे रहे हैं तो आप बहुत भाग्यवान हो। 2.5 घंटे में कितनी बार आपको किस किस का फोन आता है ये देख लो। वो मोबाइल नहीं आया है, वो आपको यहाँ से उठाने की कोशिश हो रही है। यहाँ जाना था, वहाँ जाना था, ये आए हैं। ये ऐसे लाखों पाप जो हमारे हैं, उस लाखों पाप में से कोई न कोई पाप हमारे आड़े आ जाता है और हम सत्संग में जाकर भी सत्संग सुनना नहीं होता। सुनना तो चाहते हैं, कभी कभी ऐसे भी होता है, आप यहाँ बैठे हो, सत्संग सुन रहे हो, मगर मन आपका भाग रहा है। आप केवल नाम मात्र दिखावे के लिए यहाँ बैठे हो, आप यहाँ नहीं हो। आप चले गए मन के साथ, घर में, खेत में, शादी में, काम में। ये भी तो कर्म का ही चक्र है। बड़ी मुश्किल है ये मन को सत्संग में लगाना और ये सत्संग सुनना। और फिर कहते हैं महाराज, सुमिरन आड़ा करोड़ पाप है। अब भजन करने बैठे तो क्या क्या बाधाएं आती है, क्या क्या तकलीफें होती है, ये तो इसके बारे में तो हम सोचना ही गलत होगा। देखो कहाँ से भजन में आपको तकलीफ आती है और ये क्यों आती है, ये भी कारण मैं बता रहा हूँ और इसका उपाय भी बताऊंगा। पहले समझ लो। राम राम। माधो जी भगति कुण विध धारु, माधो जी भगति कुण विध धारु, यो जोग सेंग फिरे मनाड़ो, ओ जोग सेंग फिरे मनाड़ो, किण किण को मैं मारू, माधो जी भगति कुण विध धारु, माधो जी भगति कुण विध धारु। भक्ति धारण कैसे करूं? ये जीवात्मा परमात्मा को प्रार्थना कर रही है। माधो जी नाम परमात्मा, वैसे माधो जी भगवान कृष्ण का नाम है, कई नाम है उनके। और यहाँ परमात्मा के लिए कहा है, हे परमात्मा, हे राम जी, आपकी भक्ति मैं कैसे करूं? क्यों ऐसा कहना पड़ रहा है? भक्ति के आड़े बहुत आ रहे हैं।
कौन कौन आड़ा आता है भक्ति में, बाधाएं कौन कौन लाते हैं, टिकती नहीं है मगर बाधाएं आती है। वो युग से ये समस्त संसार, समस्त जगत, क्योंकि हम जगत से जुड़े हैं, जगत से मिले हैं, जगत की मर्यादा का पालन करना भी हमारा कर्तव्य है। जब जगत में रहते हैं तो जगत की मर्यादा आई, हम भी काम धंधा करने वाले हैं, हम भी घर परिवार वाले हैं, तो जैसे और लोगों के बाधाएं आती है वैसे हमें भी आती है। हमारा भी परिवार है, हमारे भी बच्चे हैं, तो बच्चे परिवार को खिलाने के लिए, उनकी परवरिश करने के लिए काम धंधा तो करना पड़ता है। एक रामसनी अगर 8 घंटे ड्यूटी करता है तो 8 घंटे तो वो संगत से दूर हुआ कि नहीं, न चाहते हुए भी बाधाएं आई कि नहीं। हाँ, वो अपना कर्तव्य का पालन कर रहा है, वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है, बात सही है। मगर यहाँ तो सत्संग से वो दूर हुआ उतनी देर, और जगत के काम धंधे जो जिस क्षेत्र में है, हर क्षेत्र में करना पड़ता है, वहाँ मन लगाना पड़ता है, शरीर से सब करना पड़ता है, तब होता है। कोई काम करने से ही तो होगा। तो ये जब करने जाते हैं तो उतनी देर हम सत्संग से दूर हो जाते हैं, भक्ति से दूर हो जाते हैं। भक्ति अंदर रहती है, भक्ति हृदय से नहीं जा रही है, अंदर में तो तड़प रहती है। कहते हैं ना महाराज, तन सो जगत मन सो बैरागी, तन सो जगत मन सो बैरागी, करे सकल रहे न्यारो रे, करे सकल अंतर माया खंडलीव लागी, अंतर माया खंडलीव लागी, सोई हरि को प्यारो रे, सोई प्यारो रे, दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई है, जासत संगत पाई जासत संगत पाई रे। तन सो जगत कैसे रहे? ये गृहस्थी जब भक्ति करना चाहता है, अपना उद्धार करना चाहता है, तो वो कैसे करे? नहीं छोड़ना है कोई काम, सब करना है। तन सो जगत, शरीर संसार को दे दो, शरीर पर हक है अपने परिवार का, जो चाहे इससे वो काम करा ले। तन सो जगत, मन सो बैरागी, मगर मन में संसार मत लाओ, मन से रिश्ता निकाल दो, मन संसार से अलग रखो, मन में भक्ति लाओ। रात दिन ये चिंतन करना चाहिए कि हे राम जी, हे परमात्मा, लता दरियाव जी महाराज, सदगुरु सुखराम जी महाराज, कैसे भक्ति हो। अब हम तो इस संसार में आके फंस गए, अब काम काम ये करो वो करो। इंसान अपनी जिंदगी जीता ही नहीं है। सबको अगर पूछा जाए तो आपकी वास्तविक जिंदगी कौन सी थी, तो जब आपकी शादी नहीं हुई थी, जब माता पिता का
प्यार था, पूरा सहारा आपके ऊपर था। 24-25 साल में एक आदमी की शादी हो जाती है, तब तक का जो जीना था वो अपना जीना था, मस्त, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। पिताजी कमाते हैं, पिताजी लाते हैं, माताजी प्यार करती है, माताजी जो चाहे वो भोजन खिलाती है, लेना नहीं देना नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस यही अपना जीवन है। एक बार शादी हो गई, फिर तो कब बूढ़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। शादी हुई कि बच्चे हुए, बच्चे हुए कि वो बड़े करने में समय लगा, बड़े करने में फिर पढ़ाई, फिर पढ़ाते पढ़ाते फिर थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, फिर उनकी शादी। अब शादी हो गई तो अपनी जिम्मेदारी खत्म हो गई ये भी नहीं है, फिर उनका ठीक चलना चाहिए। सबके अपने अपने प्रॉब्लम है, सब कर्म के अधीन है। बेटी कहती है पिताजी ये नहीं हुआ, वो नहीं हो रहा, वहां जाओ, बेटे का जमाओ। अब सारी समस्या मिटाते 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 अब क्या करे। एक कुंभार था, उसकी थी 2 बेटी। अब एक दी किसान को, उसके यहाँ थोड़ी बहुत जमीन थी, और एक दी अपने मिट्टी के घड़े बनाने वाले को। अब बारिश जोरदार हुई, दोनों बेटी को पूछा, खुशहाली बेटी कैसी हो। किसान की बेटी कहने लगी पिताजी मस्त, किसान को तो पानी चाहिए, इस साल के जैसी बारिश कभी नहीं हुई, बड़ी अच्छी फसल है और मेरा मस्त चल रहा है। अब दूसरी बेटी को पूछा जो घड़े राजन बनाती थी, वो कहने लगी पिताजी मेरा सब खत्म हो गया, ये पानी कुछ हमको काम करने ही दे। अब वो बाप क्या करे। ऐसी समस्या हर परिवार में, हर गृहस्थी में, हर घर में सबके पीछे है। ऐसा कोई नहीं है कि जो सारे समस्या से अलग हुआ। अब ये सारी समस्या मिटाते मिटाते, सारे प्रॉब्लम मिटाते मिटाते कब बाल पक जाते हैं और कब बूढ़े हो जाते हैं ये पता ही नहीं चलता। हमको तो लगता है हम तो सत्संग भी कर रहे हैं और घर का काम धंधा भी कर रहे हैं, सब देख देख भी कर रहे हैं, मगर ये करते करते कब हम बूढ़े हो जाते हैं इसका पता नहीं चलता। तो शादी से मरते दम तक जितनी हमारी आयु है वो दूसरे के लिए जी रहे हैं, बेटा के लिए, बेटी के लिए, पोता के लिए, पोती के लिए, रिश्तेदारों के लिए, फिर आखिर में बूढ़े माँ बाप की सेवा भी तो करनी है। तो कहने का मतलब ये जीवन ऐसा ही है। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से नहीं मिलेगी। आप चाहे भी तो किसी को फुर्सत नहीं मिलती है। मृत्यु के लिए भी फुर्सत कहाँ है, मगर मरना पड़ रहा है। फुर्सत कहाँ है अपने को मरने के लिए भी। मरना क्या, जबरदस्ती से हमको बाहर निकाल देते हैं शरीर से, चल निकलो हो गया तुम्हारा टाइम। मरने के लिए भी हमारे पास फुर्सत नहीं है। हाँ एक बात है, तब फुर्सत निकलती है। कब निकलती है डॉक्टर बापू, जब झटका आया और डॉक्टर ने कहा संपूर्ण बेड रेस्ट, हिलना भी नहीं है, नहीं तो आईसीयू में यहां भर्ती करना पड़ेगा। तब बराबर सारे काम हो जाते हैं। तब वो बेटा भी खेती का काम करता है, बच्चा भी अपना सब संभाल लेता है। हम है तब तक प्रॉब्लम है, नहीं तो आप मर के देख लो, घर से अलग हो जाओ, देख लो आपका घर आपसे बढ़िया चलता है। नहीं चलता तो मुझे पूछना। आप जितना अच्छा अपना घर अभी चला रहे हो, आपके जाने के बाद आपके परिवार वाले आपसे भी अच्छा चला के बताएंगे। मगर हम है कि मानते नहीं, हम कहते हैं कि हम नहीं रहा तो क्या होगा। छिपकली को किसी ने कहा भाई सत्संग को चल, गुरु महाराज आए हैं, सत्संग हो रही है। छिपकली कही थी आ जाती, ऐसे स्लैब पे बैठी थी। अगर मैं यहां से हट गई तो स्लैब गिर जाएगा। अब स्लैब गिर जाएगा तो फिर क्या, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ।
सबको लगता है मैं नहीं होता तो क्या होता, मैं ही सब कर रहा हूँ। बस यही तो है भ्रम है, यही तो अज्ञान है। सब अपना अपना कर्म लेके आए हैं और हमारे आने के पहले भी ये संसार था। हमारे बाप ने, हमारे पिताजी ने, दादा ने, परदादा ने अपना घर बार नहीं चलाया क्या? अच्छे से चलाया। और हमारे जाने के बाद भी ये संसार रहेगा। हमको इसमें नाम मात्र की थोड़ी आयु मिली है, उसको कैसे जीना है ये हमारे हाथ में है। चाहे मर मर के जियो, चाहे आनंद से जियो। मर मर के जीने का मतलब करते 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 मर जाओ। थोड़ी देर समय निकलती तो सत्संग में आएंगे, नहीं तो घर तो कहे। तो महाराज कहते हैं गृहस्थी सत्संगी इस प्रकार बनता है। कुछ मर्यादा है, वो मर्यादा को उसको पालन करना पड़ेगा। महाराज कहते हैं ग्रह में रहे साचनर बोले, ग्रह में रहे साचनर बोले, भजन रात दिन होई रे, भजन रात दिन होई रे, आत्मचीन संता को माने, आत्मचीन संता को माने, तासमावर न कोई रे, तासमावर न कोई रे, दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई है, जा सत संगत पाई रे, जा सत संगत पाई रे। ग्रह में रहे, गृहस्थी धर्म का पालन करो, मगर सत्य को छोड़ो, सत्य को पकड़ो। सत्य की बात न मेलो साधु, सत्य की बात न मेलो, सत्य शब्द ले खेलो। बाहर से सत्य रहोगे तो भीतर में सत्य प्रकट होगा। बाहर सब असत है, बाहर सब झूठा है। ये झूठे प्रपंच को छोड़ दो, सत्य रहो और सत्य बोलो, सत्य आचरण रखो। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग के 8 अंग है। क्या है यम? क्या वो यम जो जीव को लेके जाता है पकड़ के? यम यानी बाह्य शुद्धता। चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, मक्कारी मत करो, ये बाह्य शुद्धता। भजन लगने के उपाय बता रहा हूं। पहले बाह्य शुद्धता चाहिए, फिर भीतर की शुद्धता। यह है नियम, यम नियम। फिर आसन लगाओ, आसन लगाओ, अंतर बाह्य शुद्ध रहो। एक सत्संगी का जीवन जियो, झूठ मक्कारी फरेब से दूर रहो। बाहर से शुद्ध होगे तो फिर आंतरिक शुद्धि आएगी। आंतरिक शुद्धि आती है सत्संग से। आंतरिक शुद्धि के बाद आसन लगाओ, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान लगेगा, फिर समाधि लगेगी।
अब हमको तो ये कुछ कहा नहीं, मगर हम जो राम शब्द का रटन कर रहे हैं इसमें सब आंतरिक बाह्य दोनों शुद्धि आती है। जिनके मुख से राम राम निकल रहा है वो बाह्य शुद्धि तो उसकी हो ही जाती है। ग्रह में रहो साच नर बोलो, भजन रात दिन हो ही रे। अब रात दिन भजन कैसे करोगे? भजन तो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बैठ के करोगे, वो भी हर रोज इतना समय नहीं मिलेगा। फिर रात दिन भजन कैसे होगा?